आ गए हम लोग शहीद पथ रोड पे। लखनऊ मेट्रो का शायद ये ऑफिस बना हुआ है। ये शहीद पथ, ये शायद 30 किलोमीटर का है। अभी 30 किलोमीटर हम लोग को इस पे चलना पड़ेगा। ये देखिए भाई साहब, एक दिन यहीं आना है गाड़ी लेने अपनी, लैंड रोवर। अभी धूप निकल आई, फिर मैंने क्या करा पता है, ये ग्लास निकाल के लगाया। मैंने कहा भाई साहब धूप तो झेली नहीं आ रही है। और ये अभी देखिए आगे मैं दिखाता हूँ, ये जो बन रहा है ना, ये फ्लाईओवर के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए बना रहे हैं इसको डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए बना रहे हैं, ताकि असल में वीआईपीज़ लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या वीआईपीज़ लोग जो होते थे वो जाते थे तो पीछे उनको ट्रांसपोर्ट नगर वाले मोड़ पे जो है जाम मिल जाता था। तो इसलिए ये बनाया ताकि इस पे चलें और वो लोग सीधे एयरपोर्ट वगैरह या कानपुर वगैरह जहाँ भी जाना हो सीधे पहुँच जाएं। क्या रोड है भाई, मज़ा आ जाती है रोड पे। ये देखिए नीचे लोग जा रहे हैं अपना ऑफिस से, दिखाई नहीं दिया शायद, कर दिया। सन्नाटा है यार, आज कौन सा दिन है? वो संडे नहीं, सैटरडे है। हाँ लेकिन ऑफिस वगैरह बैंक वगैरह तो खुले हुए हैं। चलो कोई नहीं, हमने तो अभी 1 घंटे में पार कर देना है। अगर इसी तरह ट्रैफिक रहा तो 1 घंटे में हम लोग लखनऊ पार कर देंगे। बाराबंकी के आसपास पहुंच जाएंगे, जहाँ वाला के वहाँ भी मिलता है। बाराबंकी के पहले जो लखनऊ वाला एरिया है, जो क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, जैसे शहीद पथ ख़त्म होता है टुवर्ड्स फैज़ाबाद रोड, तो वहाँ पे भी जो है ना जाम मिल जाता है। भाई साहब आगे ऑडी जा रखी है, मतलब जा रही है। अभी देखिए पास ले आके दिखाता हूँ भाई क्या लग रही है। पुरानी गाड़ी A4 है, लेकिन भाई अपने को तो SUV पसंद आती है, सेडान है ये देखो भाई साहब, ये भगा के ले चलता हूँ। ये ऑडी जा रही है वो, ये देखो लखनऊ नंबर है किसी भाई साहब की। सही है, अपने को ऑडी नहीं 55 से पसंद आई। अब हो सकता है क्यों नहीं आई, सबसे नंबर 1 पे तो मेरे है क्या नाम है, मर्सिडीज। ये देखिए अम्बेडकर भाई मैदान, यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है अम्बेडकर मैदान में। वो लगाना सुना है ना, सुंदर मरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, वो इन्हीं संजय मरमर की मीनारों की बात हुई है। अच्छा बनाया, शूटिंग वगैरह मूवीज़ की, सीरियल्स की होती रहती है यहाँ पे। लोग इस समय पहुँच चुके हैं बाराबंकी से आगे 90 किलोमीटर बचा है अयोध्या, और लगभग 1-1.5 घंटे में हम लोग अयोध्या क्रॉस कर देंगे। अभी हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, लखनऊ और अयोध्या हाईवे। और अभी एक 2 दिक्कत मुझे गाड़ी के अंदर समझ में आ रही है, क्योंकि मेरी गाड़ी का मैंने आपसे बताया था एक्सीडेंट हो गया है था मतलब, तो 2 दिक्कत ये समझ में आ रही है कि एक तो इसके टायर ना बबलिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल, बहुत दिनों से अलाइनमेंट बैलेंसिंग मुझे लग रहा नहीं। इससे पहले आया तो मैं तो ठीक था, अभी मेरे ख्याल लड़ गई है, उस वजह से पता नहीं क्या हुआ, उस वजह से टायर हल्के से ना 100 के 110 के ऊपर जाने में बबलिंग कर रहे हैं। और दूसरा पता है, यहाँ से जो दरवाजे के बीच की लाइनिंग होती है, मैं दिखा रहा हूँ कि गाड़ी पर रोक के मैं सोच रहा हूँ उसको सही ही करने की कोशिश करूँ। रोकता हूँ, यहाँ देखो मैं सही करने की कोशिश करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे आवाज़ आ रही है, सन 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 सू 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 करके। तो बहुत इरिटेशन हो रही है गाड़ी चलाने में, ऐसा लग रहा है ना कि रोडवेज बस के अंदर बैठे हैं। कहाँ से आ रही है, रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये जहाँ से आवाज़ आती है, जहाँ से ये इसकी ये जो है ना, ये लगाई नहीं है प्रिंटर साहब ने हमारे, जिन्होंने भी डेंटिंग करी है। अब इसको मैं कैसे अंदर करूं भाई, अपने बस का नहीं लग रहा है, हाथ जाना ही नहीं है हमारा, कैसे जाएगा ये? इसको खींच के लाना है आगे, आ सकता है क्या? नहीं भाई, चलो देखते हैं आगे, अगर यहाँ पे वो कराएंगे ना, क्या नाम है, अलाइनमेंट, तो वहीं देखते हैं कोई डेंटर होता है तो उससे कहते हैं भैया निकाल दो, कोई पतली सी चीज़ हो डंडे टाइप तो भी निकल के आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फालतू रोकने से भाई मेरा वो आते हुए रोडवेज वाला भाई साहब लिए जा रहा है, बिल्कुल उड़ाते हुए, तो सीट
बेल्ट है ज़रूरी, कम से कम जान तो बची रही। तो ये आ गए हम लोग दूसरे टोल पे। ये भी भाई साहब जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भाई साहब रुक गए। क्या चक्कर है भाई? अच्छा, इन भाई साहब के पास वो नहीं था, इन्होंने कैश कटाया है। 220 रुपये कटे इनके, पता नहीं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा। 220 कटे इनके नगद कटाने पे, कैश पे कटाने में मतलब डबल पैसे लगते हैं ना। इनका खुल गया, अब हमारा भी खुल जाएगा। काट दो भाई साहब, काट दो काट दो काट दो काट दो, कर गया। ये हरी बत्ती हो गई अपनी और हम चल दिए। तो बगल में मेरे पोलो वाला है भाई साहब, रॉकेट गाड़ी है, रॉकेट। इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। इसको चलाने वाले को जो मज़ा आती है ना, ये भी मैंने चलाई है, इसको चलाने वाले को जो मज़ा आती है ना भाई साहब, वो मतलब कोई दे नहीं सकती गाड़ी। मतलब बड़ी छोटी क्या, मतलब इसका मज़ा फिर आपको ऑडी BMW दे सकती है। और कोई ऐसी मेरे हिसाब से गाड़ी नहीं है किसी भी सेगमेंट में, किसी भी कंपनी के पास, जो इसके ऐसा मज़ा दे पाए। जो चिपक के चलती है ड्राइविंग वगैरह जो इसके अंदर है, वो किसी गाड़ी के अंदर नहीं है। अंकल जी चला रहे हैं बिल्कुल मौज में, हेडफोन लगाए। अब भाई पोलो में तो हेडफोन क्या करोगे, लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सिस्टम वो सब आता ही नहीं था पोलो में। एक तो जो सुरसुराहट की आवाज़ आ रही है ना भाई, ये सब दिक्कतें मुझे गाड़ी की दूर करवानी है। 110 रुपये का याला टोल था, और इससे पहले वाला 90 रुपये का, जो कानपुर लखनऊ वाला था 90 रुपये का, और ये 110 यानी कि 200 रुपये का भी हम लोग टोल दे चुके हैं। मेरे ख्याल अभी 3 टोल और आएंगे, 3 टोल और आएंगे, हमें बस्ती तक मिलेंगे 3 और। लगभग 550 रुपये के आसपास के टोल होते हैं यहाँ से कानपुर से बस्ती तक के। गोरखपुर हम जाएंगे नहीं, उससे पहले बस्ती से रास्ता कटाया मैदावल हो, तो वहाँ से मुड़ जाएंगे। वहाँ से भी 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है, थोड़ी बहुत रोड खराब है। बिल्कुल ना, सिद्धार्थ नगर बिल्कुल बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर, मतलब बिल्कुल बॉर्डर का मतलब है कि नेपाल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर नहीं, इंडिया नेपाल बॉर्डर है। तो वहाँ से मतलब 30 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से नेपाल। तो बिल्कुल फील भैया आने लगता है ना पहाड़ों वाला। हालांकि पहाड़ वगैरह वहाँ है नहीं, लेकिन क्लाइमेट ऐसा है ना, देखो आप अभी भी देख रहे होगे गाड़ी से, तो क्लाइमेट जो अभी अपना है ना, ये देखो अंधेरा अंधेरा सा है। तो यहाँ पे क्या रह जाता है ना कि जो है वहाँ पे भी मौसम बढ़िया हो जाता है। यही है भाई कुछ। अब फिर आगे बताते हैं अगर कुछ होता है। आगे देखो भैया ओवरलोड ट्रक जा रहा है, बिल्कुल ओवरलोडेड ट्रक वाले चलते हैं। बिल्कुल 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 भाई साहब बीचों बीच चल रहा है, बिल्कुल मोटा हाथी की तरह। रोड तो सही है, बीच में एक बार ये रोड साल भर पहले बारिश में बहुत ख़राब हो गई थी, फिर उन्होंने पैच करा। अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है चलाने में, पता नहीं मिलता है बस। चलो आगे मिलते हैं। यहाँ पे अयोध्या के पास 3रे नंबर के टोल पे अपनी डस्टर खड़ी है। सोचे कुछ चिप्स ले लो, तो एक ये बालाजी का चिप लिया अच्छा का। इधर जाना है हम लोग का भी, यहाँ पे अयोध्या की तरफ। तो चलो चलते हैं आगे। गाड़ी तो मैंने बंद ही नहीं करी थी भाई। मौसम वैसे दिखने में सही है, लेकिन ह्यूमिड बहुत है। चलते हैं आगे। तो भाई लोग हम लोग पहुँच गए हैं अयोध्या। अयोध्या में 2 मिनट के लिए रुका था मैं, जल्दी से मैंने जो है ये मोबाइल स्टैंड खरीदा। उसके बाद हम बढ़ गए आगे। तो अब हम लोग अयोध्या से जो है बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में नदी आने वाली थी, तो इस नदी का नाम तो वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ी नदी है, बहुत साफ सुथरी नदी है भाई साहब। ये ट्रक वाले तो यहीं रुके हुए हैं, लग रहा है एक्सीडेंट हो गया क्या। कुछ इसका टायर वगैरह खराब हो गया है। वो रेलवे ब्रिज है। पानी इस समय
वैसे है ना, यहाँ पानी आया था होता। अब इसको सेट करना है ना मोबाइल स्टार्टिंग को, इसलिए मैंने भी ऐसे ही लगा दिया है। अभी कहीं रुकेंगे फिर करेंगे। ये भाई साहब लंबा पुल है, लंबा ब्रिज है। ये अपना जो है पानी भरा हुआ है चारों तरफ, काफ़ी बड़ी नदी है। भाई साहब हम लोग पहुंच गए हैं बस्ती। यहाँ मैंने गाड़ी रोकी है रोड के साइड में, भूख लग रही थी। मैंने सोचा घर वालों ने क्या दिया है कुछ खा लेते हैं। चलो देखते हैं क्या दिया है। हाथ से निकलता ही नहीं है भाई। सबका स्प्रिंग रोल का है लेकिन अंदर स्प्रिंग रोल लग नहीं रहा है मुझे। अरे यार खुल जा भाई। अच्छा पाइनएप्पल दिया है, वेरी गुड। हाँ वेट लॉस करना है ना मुझे। ये क्या है, इसका मसाला वसाला है छोड़ने का। चलो थोड़ा छोड़ते हैं। ज़्यादा गिर गया एक पे। चलो खाते हैं, देखें कितना खा पाते हैं। पूरा इंतजाम के साथ निकलते हैं घर पर। तो अभी भाई ये खाने में फ़ायदा ये रहता है ना, एक तो वेट मेरा बढ़ गया था, वेट कुछ कम हो जाएगा। प्लस जो है रास्ते में इतना हैवी खाना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं लगभग लेके चल ही लेता हूँ ये सब चीज़ें। चलिए फिनिश करते हैं। फिर बस्ती जब हम लोग मैदावल मुड़ेंगे तो वहाँ की रोड सिंगल भी है और काफ़ी ख़राब भी है, तो वो दिखाते हैं आपको फिर। तो अभी हम लोग बस्ती से करीब 9 किलोमीटर आगे मैदावल के लिए लेफ़्ट ले लिया हम लोगों ने। मैदावल एक छोटा सा वो है आपका डिस्ट्रिक्ट टाइप, डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे कस्बा, कस्बा है वो। ये भाई साहब बेचारा मेहनत करता है भाई, इन लोग को टाइम देना चाहिए, मतलब पैनिक नहीं करना चाहिए। बेचारे मेहनत करते हैं भाई, लोग गाड़ी बैठ के इंतज़ार नहीं कर पाते और ये लोग बेचारे अपने भाई लोग बोझ खींच रहे हैं, बोझा खींच रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जो है लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेते ही जो है हमारी वो शुरू हो जाएगी, क्या नाम है, मैदावल वाली रोड, जो सीधे हम लोग को ले जाएगी मैदावल। फिर बासी नहीं, मैदावल से ले जाएगी। ये रोड हम लोग को ले जाएगी मैदावल, और मैदावल से ले जाएगी धानी बाजार। तो हम लोग धानी बाजार से 2 किलोमीटर पहले अपनी साइड के लिए मुड़ेंगे। तो ये रोड से हम लोग जा रहे हैं मैदावल। मैदावल यहाँ से करीब 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग लेंगे वहाँ से, मतलब वहाँ से होगा मुश्किल से 15 किलोमीटर हम लोग की, जहाँ हम लोग को जाना है साइड। बेसिकली वहाँ पे हम लोग ने जो है एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किया था जिसको कहते हैं ODOP की स्कीम की, राइस फैक्ट्री बनाई थी। तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा हम लोग को एक चिलर प्लांट बनाना है जिसमें चावल को स्टोर करेंगे, ताकि वो विदेशों में जाने के लिए, मतलब चावल जब पैदा होता है तो उसको धान को स्टोर करेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, एक जैसा मौसम बना रहे। तो इसलिए उसको चिलर बनाना था, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं साइड पे। वहाँ पे बंदे जो हम लोग के काम करने वाले हैं वो पहुँच गए हैं। अब वहाँ पे जाके हम लोग उनको लगा के काम हम समझा के अपना 2-4 दिन में तो निकलेंगे। कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे आने वाले व्लॉग में। ये देखिए जो मैं रोड की बात कर रहा था ना, ये हो गई भैया पूर्वांचल आ गया हो गया भैया पूर्वांचल आ गया। खराब रोड चालू, अभी 10 किलोमीटर तो ये खराब ही है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बनी है, क्योंकि मैं 2 महीना 3 महीना पहले आया था, तब तो ज़्यादा ख़राब थी। पैच वर्क शायद हो रखा है। हाँ भाई पैच वर्क हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ख़राब है।
आप चाहें तो नेपाल भी जा सकते हैं, शॉर्टकट, आपको गोरखपुर घूम के जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप जाएंगे सिद्धार्थनगर से जो है नौतनवा पे आपका सनौली बॉर्डर है। और अगर गोरखपुर होके जाएंगे तो आपको बस्ती से 60 किलोमीटर गोरखपुर, और गोरखपुर से करीब 60 से 70 किलोमीटर आपको नौतनवा पड़ेगा। मेरे हिसाब से यही ज़्यादा बेटर है शॉर्टकट, लेकिन ये सबको पता नहीं होता है, क्योंकि मैं भी पहले गोरखपुर होके जाता था, सिद्धार्थनगर होके जाता था, लेकिन वो लंबा पड़ता था मुझे। लेकिन अब मैं जब ये रूट मुझे पता चला, ये रूट पता चला तो मैं इसी से जाने लगा। भले ही 2-4-10 किलोमीटर रोड खराब है, लेकिन वो उतना चल जाता है। बनिस्बत के जो है आप घूम के जा रहे हैं 10 किलोमीटर। लोग आ गई वाली रोड जो पूरी कमर तोड़ देती है, पेट में दर्द होते हैं में गाड़ी चला के। लेह लद्दाख कैसे कम गड्ढे नहीं है, उतना नहीं है, तो 10 किलोमीटर है, लेकिन 10 किलोमीटर पूरा गाड़ी के एक नट बोल्ट ढीले कर देती है। अरे भाई साहब, सिंगल रोड है, इंटीरियर का रास्ता है, चल रही है गाड़ी अपनी। लेकिन हम लोग तो फिर भी गाड़ी से चल रहे हैं, कि जो बेचारे मोटरसाइकिल वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, साइकिल वाले हैं, इनको कितनी दिक्कत होती होगी, या कोई प्रेग्नेंट लेडी जा रही हैं तो समझिए उनके लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन अब सब लोग सरवाइव करते हैं किसी ना किसी तरह। कोई गिर जाए, चोट लग जाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये रोड सही हो गई, अभी आगे फिर गड्ढे आएंगे बड़े बड़े। बनती है रोड, लेकिन यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा होती है ना, तराई क्षेत्र है ये, तो उसकी वजह से यहाँ बारिश बहुत होती है। हिल गई पूरी गाड़ी, हिल गई भाई साहब, हिल गई। ये भाई मेरा फोन चला रहा है सामने, मोबाइल पे बातें करते करते पूरी रोड पे न जाके देख भी नहीं रहा भाई। बच्चों की छुट्टी हुई है, स्कूल से जा रहे हैं। ये सामने अपना क्या कहते हैं, बिग डैडी का छोटा क्लासिक स्कॉर्पियो। अभी इसके बाद वो देखिए सामने ट्रक जा रहा है, आधा भैया वो रोड पे चलाना है। भाई क्या कर क्या रहा है, इसको कुछ हो गया है क्या? सो रहा है लग रहा है, पक्की बात है भाई, या तो ही नशे में है। तो रोड पर तो गाड़ी चला ही नहीं रहा है, उसको हम देख के पार करूँ। बेवकूफ टाइप का ड्राइवर है भैया। हम लोग मैदावल क्रॉस कर दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मेजुका। मेजुका होगा 6-7-8 किलोमीटर। मेजुका से मराठा से अपनी साइड मधुआपुर, मतलब टोटल कुल मिला के 10-12-15 किलोमीटर है अपना साइड, जहाँ तक हम लोग को जाना है। कुछ इस तरह का रास्ता है, सिंगल रोड है, पतली सी, और प्रॉपर गांव है ये। यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर जो है नेपाल लग जाता है। वैसे नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है, इंडिया का बॉर्डर एरिया बिल्कुल एक जैसा है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये इंडिया है या ये नेपाल है। यहाँ पे बारिश बहुत होती है, इसलिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ख़ासतौर पे ये बारिश का मौसम भी है, तो सब तरफ हरा भरा देखने को मिल भी रहा है। अभी धूप निकल आई है। यहाँ पे बच्चे स्कूल से दूर पता नहीं कितने किलोमीटर से पैदल, अभी कई जगह मैंने देखा जा रहे हैं अपने घरों को, स्कूल छूटे हैं। देखिए छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ पे लोग मछली वगैरह पालते हैं, तालाब में छोटे पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं, अपनी जीविका किसी तरह चलाते हैं। मतलब कहीं तो ऐसा लगता है ना भाई साहब, ये जैसे पेड़ जैसे सामने आ रहा है रास्ता, कहीं तो ऐसा लगता है कि हम गोवा में हैं। बिल्कुल वही लुक आता है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल आसमान एकदम साफ, नीला आसमान, रोड बिल्कुल बढ़िया। और बस समझ लीजिए मेरा जहाँ मुझे जाना है साइड थोड़ी दूर बची है, बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ वहाँ से। वहाँ पे जो हमारे आदमी लोग थे वो पहुँच गए हैं, बंदे जो काम कर रहे थे, तो उनको जाके सबसे पहले राशन वगैरह दिलाना होगा उन लोगों को, क्योंकि जहाँ पे साइट है वहाँ से 5-6 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है,
बाप रे बाप, ये दौड़ते हुए चली आ रही है, किसी को जख्मी कर देगी। सिंगल रोड पे इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई जानवर तो दौड़ के नहीं आ रहा, कोई बच्चा तो दौड़ के नहीं आ रहा। डर भी लगता है यार चलाने में, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। राप्ती नदी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी वक्त। जहाँ हम लोग चल रहे हैं उसके पीछे राप्ती नदी बहती है। भाई साहब हम लोग आ गए हैं जहाँ आना था, फैक्ट्री में। लगभग 6 घंटे लगे हम लोग को यहाँ तक आने में, और धूप बहुत तेज़ है। देखते हैं अब हमारे बंदे कहाँ हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। गाड़ी मैंने ये लगा रखी है छाव। अरे तो भाइयों, वेलकम बैक। भाई ऐसे फंसे हुए थे जब आपसे आखिरी बार अलविदा लिया था। उसके बाद फ्री हुए, जो कारीगर मेरे आए हुए थे उनको सामान दिलाया, राशन दिलाया। 4-5 दिन जंगल में रुकने वाले हैं, आपको दिखाया था कितना दूर जंगल में अपना जहाँ फैक्ट्री बनाई थी वो है। उसके बाद होटल में गए जहाँ हम रेगुलर रुकते थे, थोड़ा किफ़ायती पड़ता है भाई। वहाँ रूम तो था लेकिन एसी नहीं चल रहा। हमने कहा यार दिन भर गर्मी में रहे, एक तो साला गाड़ी का एसी दिक्कत कर रहा था। फिर हमने कहा रात में यार सो तो एसी के साथ सो। भाई नहीं मिला रूम। अब रूम की तलाश में गोरखपुर रोड पे हैं। एक यहाँ पे होटल है NH29, उसको ढूंढ रहा हूँ। अगर वो होटल मिल गया तो आज की रात वहीं रुकेंगे, वरना भाई फिर गर्मी में रात काटनी पड़ेगी। तो जैसा होता है भाई अब आगे। अरे भाई साहब होटल मिल गया, इंडिकेटर तो दे दूं भाई। होटल इसका नाम था ना NH29। ये गोरखपुर रोड पे है, नेपाल और गोरखपुर रोड पे है। यहाँ पे रूम ले रहे हैं, अब गाड़ी से सामान निकलवा रहे हैं। यहाँ हमको रूम मिला है 700 रुपये में, तो अब गाड़ी से सामान निकलवा रहे हैं। या तो रूम में जाते हैं, रूम में जाने के बाद तब बात होती है। अब गाड़ी से सामान निकलवा दें। और गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है, थकेली बकेली अनलॉक करा मैंने। बैग निकाल लूँ। देखो भाई अपना सामान ले जाता है। इधर वाला दे दो, ठंडा के नॉर्मल। एक ठंडा एक नॉर्मल, और कुछ बस बेटा। देख लीजिए, ओढ़ने के लिए कुछ दे दो, चादर दे दो साहब। चादर ऐसा दे दे। हाँ भाई बाथरूम तो साफ है। हाँ बाथरूम साफ है। तो भाई लोग होटल में आ गए हैं, रूम ले लिया है। अब ये दरवाज़ा हमने कर दिया बंद।